आज धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास तिथि आ रही है और अत्यंत शुभ संयोग बनने जा रहे हैं जो आपके लिए मंगलकारी और फलदायी साबित होने वाले हैं। दरअसल आज मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने की अष्टम तिथि लगने जा रही है, जिसे काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव असल में भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं। उन्हें भगवान शंकर की नगरी काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। तो आपको बता दें, सनातन धर्म में काल भैरव जयंती का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और ये शुभ दिन आज है जब आस्थावान श्रद्धालु और भक्त भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव जी को पूजते हैं। तो काल भैरव अष्टमी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके अलावा इस तिथि पर काल भैरव महाराज की पूजा के शुभ मुहूर्त और संयोग से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। अपने इस स्पेशल शो में जानकारी देंगे। सबसे पहले देखिए काल भैरव अष्टमी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जिनके नाम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, जिनके भय से कांपता है पूरा ब्रह्मांड, जिनमें झलकता है महादेव की रुद्रावतार का प्रचंड स्वरूप, आज उन काल भैरव की परम शक्ति की करें भक्ति। आज भगवान शिव के रौद्र और न्याय प्रिय स्वरूप भगवान काल भैरव अष्टमी है। काल भैरव जिन्हें पापों का नाश करने और शुभता लाने वाला माना गया है, लेकिन यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि पुराणों में काल भैरव की उत्पत्ति के विषय में क्या बताया गया है। एक बार जो है ब्रह्मा जी अपने मुख से, जो ब्रह्मा जी पहले 5 मुख के हुआ करते थे, उनके एक मुख ने जो है शिव की निंदा कर दी थी। इस पर जो है शिव भगवान जो है क्रोध में आ गए और उनके शरीर से जो है काल भैरव नामक एक महाविशाल रूप में एक आकृति का उद्भव हुआ। एक महाविशाल महाबलशाली जो है भैरवनाथ उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने अपने कानी उंगली के नख से जो है, यानी अपने कानी उंगली के नखून से जो है ब्रह्मा के 5वें शिव जिसने का शिव जी की निंदा की थी उसका जो है हनन कर दिया, अर्थात उन्हें जो है काट दिया। पाप लग गया था। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप के लिए भगवान शंकर ने ही बताया कि आप काशी जाइए और काशी से ही ब्रह्म हत्या आपकी छूटेगी। तो उस दिन जो है फिर उसके बाद वो भैरव जी जो है काल भैरव वो काशी आ जाते हैं और काशी में ही ब्रह्म हत्या से उनको पाप से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार काल भैरव जयंती हर साल मार्गशीर्ष या अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। आज काल भैरव जयंती की शुरुआत शाम 6:07 पर होगी। काल भैरव की पूजा निशा काल यानी रात में होती है। आज अष्टमी तिथि है जो 23 नवंबर की रात 7:56 तक रहेगी। तो मान्यता के अनुसार ही इस शुभ तिथि पर आप काल भैरव की साधना करें, जिनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होगा और घर में खुशहाली आएगी। वैसे तो सर्वशक्तिमान शिव के रौद्र स्वरूप भैरव देव की पूजा में तंत्र साधना का भी जिक्र है, लेकिन ज्योतिषी काल भैरव की तंत्र साधना की जगह सात्विक तरीके से ही उपासना करने पर जोर देते हैं, क्योंकि महादेव के इस रुद्रावतार का उद्देश्य ही बुराइयों के अंत के लिए हुआ है। काल भैरव की पूजा विधि जो है बहुत ही सात्विक तरीके से करनी चाहिए। मन में किसी प्रकार का द्वेष, मन में किसी प्रकार का पाप, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और काल भैरव के 2 रूप हैं, एक बटुक भैरव जो सौम्य रूप है और काल भैरव का जो प्रमुख रूप है वो रौद्र रूप है। काल भैरव के दर्शन करने मात्र से जो है आदमी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। रोग, ऊपरी बाधा, शत्रुओं द्वारा अगर आपके ऊपर कुछ कराया गया है उससे मुक्ति, नजर, इन सभी चीजों से काल भैरव के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप की शुभ मुहूर्त में उपासना मृत्यु के भय और जीवन के सभी कष्टों को दूर रखने के लिए होती है। लेकिन इस आराधना में अगर शुभ संयोग का योग बन जाए तो इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार भैरव अष्टमी के दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग के साथ ही रवि योग भी बन रहा है। इन योग में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को सभी तरह के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख समृद्धि आती है और शत्रुओं पर आप विजय पा सकते हैं। तो आज काल भैरव अष्टमी पर शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का विशेष संयोग है। ऐसे शुभ दिन में आप भी भोलेनाथ की शक्ति के अंश काल भैरव की साधना उपासना जरूर करें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपकी पूजा बेहद सात्विक सोच के साथ हो, ताकि आप पर महादेव के इस रुद्रावतार की कृपा हमेशा बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए आपको बता दें कि काल भैरव अष्टमी पर देश भर में काल भैरव के मंदिरों में खास पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु काल भैरव महाराज के दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काशी के कोतवाल माने जाने वाले काल भैरव की पूजा की मान्यता है। उनके दर्शन के बिना बाबा विश्वनाथ की पूजा सफल नहीं मानी जाती। अब हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में काल भैरव जयंती से जुड़ी एक दिलचस्प खबर। तो मध्य प्रदेश के नीमच में काल भैरव जयंती पर विशाल भैरव अष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु के कृष्णगिरी पीठाधीश्वर वसंत विजय महाराज की ओर से राष्ट्र के मंगल की कामना के लिए अष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस खास मौके पर काल भैरव महाराज को 2024 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया। नीमच के इस आयोजन में 84,000 वर्ग फुट की विशाल रंगोली भी बनाई गई। इस रंगोली ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। रंगोली में भारत के महान गुरुओं और राष्ट्र नायकों के चित्र तैयार किए गए। रंगोली बनाने के कार्यक्रम में देश विदेश की 50 अलग अलग संस्थाओं ने हिस्सा लिया। देखिए, काल भैरव वो देवता हैं जिनमें आदिदेव महादेव का अंश है। उनकी महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही लगेगा। महादेव के रौद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता माना गया है। इसलिए तंत्र मंत्र की साधना निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सबसे पहले काल भैरव की पूजा ही की जाती है। काल भैरव की दिव्य उपासना की तिथि यानी कालाष्टमी तिथि आज संध्या काल से शुरू होने वाली है और उदया तिथि में अष्टमी होने के कारण कल भी इससे जुड़ी पूजा की जा सकती है। हालांकि रात्रि में शिवजी की पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है और आज रात भर अष्टमी तिथि रहने वाली है। तो श्रद्धालु आज संध्या काल के बाद से काल भैरव महाराज की उपासना से जुड़े अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ऐसे में हम आपको भगवान शिव के उस अनोखे स्वरूप की उपासना का महत्व समझाएंगे और बताएंगे कालाष्टमी पर उनकी पूजा का विधान क्या है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भैरव यानी भय का हरण करने वाला, जिसके करीब कोई भय भटक भी नहीं सकता हो, कोई बाधा बाल भी बांका नहीं कर पाती हो। कहा जाता है कि भैरव के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां समाहित हैं। मान्यता है कि भैरव के ताप से ही भगवान सूर्य और अग्नि रोशन है। भैरव की कृपा से ही लोग अनुशासनशीलता के साथ अपने कार्यों में तत्पर रह पाते हैं। महादेव की शक्ति के अंश भैरव की उपासना को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। काल भैरव की उपासना कैसे करनी चाहिए, कैसे आप महादेव के इस रुद्रावतार की कृपा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है भैरव और क्या है उनकी उपासना का महत्व। मान्यता है कि शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। भैरव महादेव के रौद्र रूप हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र माना गया है। मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है उसे भैरव कहते हैं। भैरव की उपासना से भय और सात का नाश होता है। भैरव की उपासना से व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का संचार होता है। शनि और राहु की परेशानियां दूर करने के लिए भैरव की आराधना अचूक है। मार्गशीर्ष के पावन महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना कालाष्टमी पर की जाती है। सर्वशक्तिमान शिव के काल स्वरूप भैरव देव के जन्म से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। तंत्र विद्या में तो शिव के रुद्र रूप को ही भैरव माना गया है, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि काल भैरव की उपासना तांत्रिक साधना की जगह आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए करें, क्योंकि महादेव की इस रुद्रावतार का मकसद ही बुराइयों के अंत के लिए हुआ है। जानकारों की माने तो काल भैरव जयंती तिथि पर काल भैरव की उत्तम उपासना से मानव जीवन की तमाम उलझनों का
बड़ी ही सरलता से अंत किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। शाम को भैरव जी की पूजा करें। इनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द या दूध की बनी वस्तुएं उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित करें। तामसिक पूजा करने में भैरव देव को मदिरा भी अर्पित की जाती है। प्रसाद अर्पित करने के बाद भैरव जी के मंत्रों का जाप करें। भैरव को महादेव का वो रुद्र रूप माना जाता है जो अहंकार का नाश करता है, बुराइयों को जड़ से खत्म करता है। वो नकारात्मक शक्तियों को मिटाकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं। शनि और राहु की शांति के लिए भैरव की उपासना बहुत कल्याणकारी होती है। राहु अगर परेशान करे तो रविवार को भगवान भैरव को मीठी रोटी और शरबत अर्पित करें, लाभ होगा। भैरव की उपासना सात्विक ढंग से भी की जा सकती है और तामसिक पूजा के माध्यम से भी उन्हें साधा जा सकता है। महादेव की तरह ही भैरव की उपासना में भक्ति का ज्यादा महत्व है बजाय विधि के। भैरव के भी अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप में वो भक्तों को अलग वरदान भी देते हैं। तो आपको बता दें कि आज शाम से कल शाम तक जारी रहेगी काल भैरव की महाउपासना की दिव्य तिथि यानी कालाष्टमी। इस शुभ तिथि को भगवान काल भैरव के नाम का उच्चारण करने भर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। श्री काल भैरव अष्टमी पर शिव स्वरूप श्री काल भैरव की विशेष उपासना से आपके जीवन के ना जाने कितने ही कष्टों और बाधाओं का अंत हो सकता है। कालाष्टमी पर कैसे प्रसन्न होंगे काल भैरव और इनकी उपासना में किन बातों की बरतनी है सावधानी, साथ ही काल भैरव के वो कौन से प्रभावशाली मंत्र हैं जो आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, जानिए अगली रिपोर्ट में। तो काल भैरव महाराज शत्रुओं और संकट से भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति भाव से उनकी उपासना से भक्तों का कल्याण हो जाता है। अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे वो खास मंत्र जिनसे काल भैरव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का तांडव सृजन भी करता है और संहार भी। रुद्रनाथ जब रुष्ट होते हैं तो वीरभद्र हाहाकार मचाते हैं, लेकिन शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव का अवतरण मनुष्यों के कल्याण के लिए हुआ है। पौराणिक रूप से काल भैरव की भूमिका वही है जो किसी नगर में पुलिस की होती है। दार्शनिक रूप से काल भैरव ऐसे देवता हैं जो काल यानी समय से परे हैं। ऐसे भगवान भैरव के नाम से भी दूर भागती हैं नकारात्मक शक्तियां। उनकी शक्ति मनुष्यों के अंदर की बुराई को समाप्त करती है। उनकी भक्ति मनुष्यों को परम सत्ता की ओर अग्रसर कराती है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान भैरव के विशेष मंत्रों का जाप उनको प्रसन्न करने में मदद करता है। चलिए आपको उन विशेष मंत्रों के बारे में बताते हैं। ओम भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आपदु दधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। भगवान भैरव के इन मंत्रों का जाप आपको कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित करेगा, आपसे बुरी शक्तियों को दूर रखेगा, सकारात्मक ऊर्जाओं को आप में भरेगा, क्योंकि भगवान भैरव ही शक्ति की नकारात्मकता का अंत और सकारात्मकता का संचार करते हैं। क्योंकि भगवान भैरव की शक्ति ही नकारात्मकता का अंत और सकारात्मकता का संचार करती है। उम्मीद है कि आप इस कालाष्टमी पर भगवान भैरव की आराधना से अपने जीवन में भी सकारात्मक शक्तियों को संचारित कर पाएंगे।